अगर क्षेत्रमिति में अगर क्वेश्चन दिया गया है वृत्त का त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि निकाले। तो त्रिज्या इंग्लिश में इसको आर बोलते हैं, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर हमेशा पाई बराबर, पाई का मान 22/7 होता है, तो हम 22/7 लेके बनाएंगे। देखिए 2 गुने 22/7 गुने आर का मान है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि कौन कटने वाला है, यहाँ पर 7 से 7 कट जाता है। उसके बाद देखिए 22 और 2 को गुना हो जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। 22 दूना 44 सेंटीमीटर आता है, तो यहाँ पर हमें 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक उसी के नीचे में लिख देंगे इसीलिए, इसीलिए का ये चिन्ह होता है, इसी बढ़ा लीजिए, इसीलिए बराबर में इस कोष्ठ का चिन्ह होता है, इसीलिए का चिन्ह होता है कोष्ठ में, ऐसा चिन्ह होता है इसलिए का। उसके बाद देखिए अब बराबर में इसीलिए वृत्त, वृत्त का परिधि बराबर, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि बराबर निकला है हमें 44 सेंटीमीटर। अब उसी में बोल रहा है क्षेत्रफल निकाले, परिधि निकाल दिए, अब बोल रहा है क्षेत्रफल निकाले। अब देखिए बोल रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोल रहे हैं, तो क्षेत्रफल बनाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। बोले थे आर, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। यहाँ पर देखिए हमें त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, तो वहां पर बोले थे, यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 लीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए 22/7 लेंगे पहले, 22/7 गुने आर का स्क्वायर है। आप यहाँ पर स्क्वायर भी कर सकते हैं, अगर काटने में आसान करना हो, काटने में अगर आसान करना हो तो इसे 2 बार लिख लीजिएगा, गुने 7। या तो आपको, या तो आपको अगर स्क्वायर करने का होगा तो देखिए वही लिखिएगा 22/7 गुने 7 का स्क्वायर होता है 49, यही होता है। तो इसमें देखिए इधर भी काटिएगा तो एक साथ बचेगा, इधर भी काटिएगा तो 7 7 49, 1 7 आ गया एक साथ। इसी प्रकार देखिए 22 गुने 7, यहाँ पर भी देखिए बराबर, या तो आप ऐसे भी करिएगा, तो यहाँ पर भी हो गया 22 गुने 7। इधर देखिए 22 को 7 से गुना करिएगा तो 154 आएगा। 154 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर में स्क्वायर लगा हुआ है। जब भी आर में स्क्वायर लगा रहे तब हम यहाँ पर सेंटीमीटर में भी स्क्वायर लगाएंगे। जब भी आर में देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया गया है, तो हम भी यहाँ पर सेंटीमीटर में स्क्वायर नहीं लगाए हैं। इसी प्रकार फिर भी लिख देंगे इसीलिए। यहाँ पर बताएं आप लोगों को कि ये चिन्ह जो होता है ये इसलिए का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हो गया है, एक वृत्त का परिधि और एक वृत्त का क्षेत्रफल बता दिए हैं। इसमें देखिए एक था किसी वृत्त का परिधि, किसी वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसका यानी कि वृत्त, वृत्त का बोल रहा है, उसका मतलब वृत्त का जो है आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर।
तो बोल रहा है इसी वृत्त का परिधि, परिधि और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम निकाल दिए हैं, देखिए पाई बराबर 22/7 बोले थे और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। उसी प्रकार देखिए 2 गुने 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर। इसलिए देखिए ये इसलिए का चिन्ह होता है, ये 22 गुने 7 यानी कि 22 गुना 44 होता है, तो 44 r का मान होता है सेंटीमीटर। ये 7 से 7 कट गए, ये सेंटीमीटर बच गया, सेंटीमीटर यहाँ आ गया, तो 44 सेंटीमीटर आ गया, 22 गुना 44 होता है। इसी प्रकार देखिए इसलिए ये चिन्ह भी होता है इसलिए का। तो वृत्त का परिधि जब भी निकालेंगे वृत्त का इसीलिए लिख देंगे, उसके नीचे में वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में क्षेत्रफल भी निकाले, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिए, आर बराबर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं आर। यहाँ पर देखिए 22/7 पाई का मान लिए गुने 7 गुने 7। यहाँ पर आप 7 का स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि आर का मान स्क्वायर में दिया गया। अगर आप स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर 49 आएगा। देखिए हम ऐसे किए हैं, अगर दो काटने में सरल करना हो यहाँ पर आप 1 2 लिख लीजिएगा, जितना का स्क्वायर है, जैसे 14 का स्क्वायर रहे तो 14 गुने 14 करिएगा, तो आपको काटने में आसान रहेगा। फिर देखिए ये यहाँ पर 154 सेंटीमीटर हो गया, तो करे तो 22 गुने 7, 22 सत्ती 154 होता है। यहाँ पर भी देखिए आपको इस माध्यम से भी करेंगे तो आपको 22 सत्ती 154 ही आएगा, दोनों सेम ही आएगा। उसी प्रकार फिर से लिख देंगे ये इसीलिए, ये जो चिन्ह है ये चिन्ह इसीलिए का है, ये चिन्ह जो है ये इसीलिए का चिन्ह है। फिर देखिए यहाँ पर इसलिए ये हम बता दिए थे कि ये चिन्ह जो है इसीलिए का है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर हो गया है। आप लोग इसे उतारना चाहते हैं तो जल्दी उतारिए, फिर हम
हो गया है तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो क्वेश्चन बना के हमें दिखलाई। क्वेश्चन है किसी वृत्त का किसी वृत्त का त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि परिधि और क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकाले। ये क्वेश्चन है जिसमें हम थोड़ा हिंट्स दे ही देते हैं। त्रिज्या को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं आर। यहाँ पर आर बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। आप बनाइए, वृत्त का परिधि बोल रहा है और वृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन बना के हमें कमेंट करिए, जल्दी करिए आप लोग। देखिए, आप लोग बना चुके हैं तो हम बना रहे हैं, आप मिलाइएगा। आंसर आपका सही है या गलत, अगर जहां भी गलत होगा वहां आप सही कर लीजिएगा। देखिए, पहले बोल रहा है वृत्त का परिधि, रहा है वृत्त का परिधि बराबर, बोल रहा है तो वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। पाई आर सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए आर बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर होगा 2 गुने, बोले थे पाई का मान 22/7 हो जाए, तो पाई का मान 22/7 लिखेंगे। गुने देखिए आर का मान 14 यानी कि 14, तो 14 सेंटीमीटर लिखेंगे। सेंटीमीटर दे दिए। उसके बाद देखिए 7 दूनी 14 होता है, जो 2 मरतबे कट गया। फिर देखिए 22 दूना 44, 44 गुने 2 तो 44 दूना 88। यहाँ पर हो गया 88 सेंटीमीटर।
88 सेंटीमीटर आ गया। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल आर, एक ही आर है, तो यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर होगा। फिर यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए, इसलिए का चिन्ह हम पहले बता चुके हैं, ये का चिन्ह, ये वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। समझ गए? अब देखिए उसी में बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर एक सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आर बराबर 14 सेंटीमीटर की 14 सेंटीमीटर दिया गया है, और पाई का मान 22/7 लेने, इसमें बहुत सरल है। देखिए बराबर में होगा 22/7 में आर का स्क्वायर, यानी कि आप 14 × 14 पिछले क्लास में बता दिए थे, आप जैसे भी लिखिए सेम ही आंसर आएगा। देखिए 7 × 2 = 14 आ गया। फिर देखिए यहाँ पर 22 × 2 = 44 होता है, तो 44 देंगे, गुने 14 14 देंगे। अगर 44 और 14 का गुना करिए, 44 और 14 को गुना करिएगा तो आएगा 154, तो 54 तो 16, सॉरी 616 आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर क्यों दिए हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए आर में स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर में स्क्वायर होगा। इसी प्रकार हम आगे भी बनाएंगे, तो यहाँ पर हम देखिए परिधि में लिख दिए थे, इसीलिए यहाँ पर भी लिखेंगे, इसलिए ये वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आया है 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बना चुके हैं हम, आप जो नहीं बनाए हैं वो कृपया इसे उतार ले, उतारिए इसे जल्दी।
देखिए ये सर्किल है, फिर से बता रहे हैं, ये सर्किल है, ये वृत्त है, वृत्त सर्किल। एक वृत्त का परिधि होता है 2πr, जिसे आर त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr, पाई का मान 22/7 लेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2πr²। अर्धवृत्त का परिमाप, देखिए परिमाप और परिधि, ये वृत्त है, ये अर्धवृत्त है, तो इसमें परिधि दिया गया, इसमें परिमाप दिया गया। परिमाप का सूत्र होता है r+पाई इंटू ये सूत्र होता है। ये जल्दी सूत्र उतारना चाहते तो उतारिए, लेकिन जल्दी करिएगा। देखिए आप लोग उतार लिए, तो हम आप अर्धवृत्त पे चलते हैं। देखिए अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्र फल बराबर सूत्र होता है। देखिए पहले सूत्र ही लिख देते हैं, क्योंकि आपको बनाने में आसानी हो। का सूत्र होता है 1/2πr²। देखिए हम एक सूत्र बता देते हैं। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर या गया है तो किया गया है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर। देखिए इसमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बता दे, तो पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अर्ध अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2πr²। यहाँ पर देखिए 1/2 का 1/2 डालेंगे। पाई का मान बोले थे 22/7, 22/7, यहाँ पर बीच में गुना का चिन्ह होगा। 22/7 डाल दिए। देखिए आर, आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या को हिंदी में इंग्लिश में आर बोलते हैं। आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। देखिए आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो 22/7 पाई का मान, आर का मान भी देंगे। बोले थे हम पिछले क्लास में, पिछले यानी कि कुछ, अगर पूरा वृत्त का बताई थी, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वहाँ बोले थे हम डबल कर देंगे, जो भी स्क्वायर का मान रहेगा वहाँ हम डबल कर देंगे, तो काटने में आसानी रहे। देखिए साथ है साथ काट दिए, बचा क्या 1/2 और 7, तो देखिए 11×2 = 22 भी काट देंगे, तो देखिए 11×7 बराबर 77। आपका 77 आ गया। यहाँ पर लिख देंगे, ये चिन्ह जो है ये इसीलिए का चिन्ह, लिख देंगे इसीलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 10 सेंटीमीटर आया है। सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर इसीलिए देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें आर का स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है, तो समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है।
देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त का ये इसीलिए का चिन्ह होता है, ये इसलिए का चिन्ह है। यहाँ देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 77 सेंटीमीटर। देखिए लेकिन इसमें परिमाप भी बोल रहा है, तो इसका परिमाप का होता है सूत्र। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है R+2, सॉरी इसका R होगा R×π+2 सूत्र होगा। देखिए तो R का मान यानी कि त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 7 × 22/7 गुने +2 होगा, सॉरी प्लस यहाँ पर 2 होगा क्योंकि यहाँ पर +2 था। देखिए तो ये कोष्ट का कोष्ट में रहेगा, 7 से 7 कट जाएगा, बचा क्या 22 और +2। तो से देखियो अगर तब माइनस रहती ना लागल, यहाँ पर अगर माइनस रहे लागल तो अगर माइनस आपको लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे रहे तो समझिए ये +7 है, कुछ नहीं लगा रहे तो समझिए +7 है। अगर यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर +7 है, अगर -7 डालना हो तो माइनस का चिन्ह डालना पड़ता है। हाँ वो देख सकते हैं, नहीं कभी बता दी है। देखिए यहाँ पर हो गया, तो देखिए 22+2 बचा क्या 7, अब 7 कट ही गया, आर का मान तो कट ही गया पाई का मान से। देखिए 22+2 बचा तो बराबर 24 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर हमें क्या हासिल हुआ है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर आ गया। देखिए आप लोग इसे समझिए, ये क्वेश्चन है किसी वृत्त अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है उसका परिमाप और क्षेत्रफल। तो हम क्षेत्रफल पहले निकाल चुके हैं, तो क्षेत्रफल में देखिए एक सूत्र होता है पायर 1/2 पायर स्क्वायर। तो 1/2 का 1/2 22/7 पाई का मान गुने आर का 2 बार स्क्वायर किए हैं, तो 2 बार लिख दिए आर का मान क्योंकि 7 दिया गया। फिर देखिए बराबर में होगा यहाँ पर 11 × 7, क्योंकि देखिए 2 से 22 कट गया और 7 से 7 कट गया, एक 7 कट गया तो बचा 11 × 7, तो बराबर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। फिर देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें आ गया। ये जो चिन्ह है ये इसलिए का चिन्ह है। फिर देखिए बोल रहा था अर्धवृत्त का परिमाप भी, तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर सूत्र होता है R×π+2। देखिए आर का मान यानी कि त्रिज्या का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख लीजिए त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 7 + 22/7, यहाँ का पाई का मान दिया गया है 22/7 +2, सूत्र में है तो +2 हो गया। देखिए एक साथ से एक साथ काट दिए हैं, फिर बचा क्या 22+2, तो 22+2 किए हैं, 22 और 2 को जोड़िएगा तो 24 सेंटीमीटर होगा। हम इसीलिए लिख दिए हैं यहाँ अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 24 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। आप लोग इसे उतारना चाहते तो जल्दी उतारिए। आज आप लोग का क्लास इतना ही तक रहेगा, अगले नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बताएंगे कि क्षेत्रमिति में शंकु, बेलन और घन या घनाभ सब क्या होता है, ये सभी समझा देंगे।